हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 का पार्ट 4 लेडजर। जी हाँ, जिसमें हम सीख रहे हैं लेडजर बनाना। और हम पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से लेडजर बनाना सीख चुके हैं। किससे? जर्नल एंट्री से। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम लेडजर से जर्नल करना सीखेंगे। जी हाँ, आज हम बिल्कुल अपोजिट करना सीखेंगे कि अगर हमें लेडजर दे रखा हो तो लेडजर से जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। और अगर टाइम रहा तो हम सीखेंगे कि भाई जो कैश बुक होती है, कैश बुक से और जर्नल प्रॉपर से लेडजर कैसे बनाए जाते हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो कर दो। चलो आओ, तो ये देखो इस तरह से अपने को क्या दे रखा होता है, लेडजर दे रखा होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब ये लेडजर है, ठीक है। अब ये किसका लेडजर दे रखा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, डीके गोयल का, सॉरी 3rd है। अब यहाँ पे आपको किसका अकाउंट दे रखा है? परचेज अकाउंट दे रखा है। तो लेडजर से जर्नल एंट्री करना क्या होता है? बहुत ही इजी होता है। ठीक है, कैसे इजी होता है? बस आपको क्या करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस तरफ लिखा है? डेबिट साइड। किस तरफ लिखा है? ट्रांजेक्शन डेबिट साइड लिखा है। यानी कि परचेज अकाउंट क्या हुआ होगा? ये डेबिट होता है, ये वाली डेबिट साइड होती है, और ये वाली कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो बड़ी इजीली आप इसकी क्या कर सकते हो? जर्नल एंट्री कर सकते हो। देखना कि भाई परचेज अकाउंट, ट्रांजैक्शन किस तरफ दे रखा है? इस तरफ। तो पढ़ना कैसे है? परचेज अकाउंट डेबिट। मतलब कि जर्नल एंट्री में क्या होने वाला है? परचेज अकाउंट डेबिट होने वाला है। मतलब अगर परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब कि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, जैसे कि केस 1 है, कौन सा है? ये केस 1 है। और अगर अपन इसकी जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट 2। अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने सीखा था कि भाई जिसका घर बना रहे हैं वो डेबिट हो रहा है तो उसका अपोजिट अकाउंट क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, तो बस इस तरह से अपने को क्या करनी है? इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेनी है। तो आप ये कॉपी में इस तरह से इसका 50,000 से आप क्या कर सकते हो? जर्नल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वापस से कौन दे रखा है आपको? सैलरी अकाउंट दे रखा है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है? सैलरी अकाउंट। ठीक है, किस तरफ दे रखा है? ट्रांजेक्शन इस तरफ। तो ये क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस इस तरह से अपने को आप इससे जर्नल एंट्री कर सकते हो। यानी कि अगर ये केस बी है या केस 2 है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी। आ गया समझ में? चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये आप लिख लेना फटाफट। चलो ये नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो जरा, ये नीचे छुप जाएगा, ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ चलो, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट है। ठीक है, ट्रांजेक्शन किस तरफ है बेटा? इस तरफ। इस तरफ यानी ये वाली कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। तो आप कैसे पढ़ना चालू करो? इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा तो फिर डेबिट कौन होगा? यस, कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यानी कि इसकी एंट्री क्या होगी? देखो अपन ने अगर पढ़ लिया तो इंटरेस्ट अकाउंट को तो क्रेडिट करना है। लो भाई, मैंने इंटरेस्ट अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये कौन सी वाला केस है अपना? सी, 3rd वाला केस। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा तो ये क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि हमने पढ़ा है भाई रिश्तेदार कैसे होते हैं? उल्टे। अगर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट है तो इसका रिश्तेदार कैश अकाउंट है, और वो कैश अकाउंट क्या होगा? उल्टा होगा, यानी कि डेबिट होगा। यानी कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 800 रुपए से। आ गई बात समझ में? क्योंकि हमने पढ़ा है भाई इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो अपोजिट अकाउंट क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। तभी तो अपन ने उसे क्या कर रखा है? यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसकी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया? एक और दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद में आपको जो अपन ने बनाए थे उसमें से करेंगे। इधर देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? मोहन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? मोहन अकाउंट किस तरफ दे रखे हैं? ट्रांजेक्शन डेबिट साइड। यानी कि मोहन अकाउंट डेबिट, यानी एंट्री करते टाइम मोहन तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना। इस तरह से पढ़ के करना है। अगर मोहन अकाउंट डेबिट तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। देखो 2 लिखा है ना, 2 से बिल्कुल फटाफट समझ में आ जाता है। यानी कि 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट CGST अकाउंट, और 2 आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है,
तो सेल्स कितने की है 40,000 की, तो सेल्स के सामने 40 लिख देंगे। ये 3,600 टोटल हो जाएगा 47,200 रुपीज। लो भाई, इस तरह से क्या हो गई अपनी ये जर्नल एंट्री अपन कर सकते हैं। किससे? लेडजर से भी अपन क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। चलो अब जरा एक काम करते हैं, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन करे थे कुछ उसमें से उठा के मैं आपको जर्नल एंट्री कराता हूं। उसके लिए अपन अपने बोर्ड पे चलते हैं। चलो जरा यहाँ पे देखो। अब जैसे यहाँ पे कौन सा अकाउंट है बेटा, सेल्स अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। अब अगर इस सेल्स अकाउंट से अपने को क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम साथ में क्या देखेंगे, डेट भी देखेंगे। मैं क्या करा रहा हूँ, यहीं कहीं अपन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या समझ में अच्छे से आएगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि जगह ज्यादा मिल जाए क्या करने के लिए, एंट्रीज करने के लिए, ठीक है। आई थिंक इतने में आपको दिख जाएगा सेल्स अकाउंट। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलो आई थिंक इतने में दिख जाएगा। अब जरा आप यहाँ पे देखो, ये कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, ठीक है। और ये कौन सी वाली साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब अपन एंट्रीज कैसे करते हैं बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज। चलो अब डेट वाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है। देखो जरा क्या दे रखा है यहाँ पे, सेल्स है, ठीक है। अब सेल्स में सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, जनवरी 4 की। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कैसे पढ़ना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट यानी सेल्स अकाउंट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि आप इसकी एंट्री कैसे कर सकते हो, जनवरी 4। जनवरी 4 आपने लिखा भाई, आपने देख लिया कि भाई सेल्स अकाउंट तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जनवरी 4 को यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, डेबिट होंगे। कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या करोगे आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके अपोजिट अकाउंट क्या हो रहे होंगे, जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहे होंगे। क्योंकि रिश्तेदार कैसे होते हैं भाई, उल्टे होते हैं, यानी ये दोनों डेबिट। तो यानी कि यहाँ पे 19,000 और यहाँ पे 1,000, टोटल सेल्स में आप कितना लिख दोगे, 20,000 लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह से फिर जनवरी 4 के बाद क्या आ गया यहाँ पे, जनवरी 6, यानी नेक्स्ट एंट्री आप कई की करोगे बेटा, जनवरी 6 की, ठीक है। अगेन आप पढ़ोगे कि भाई सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होना है, तो फिर डेबिट कौन होना है यहाँ पे, ये देखो गोपाल सेठ। तो गोपाल सेठ क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी एंट्री होगी गोपाल सेठ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपीज से, 10,000 रुपीज से, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री कब दे रखी बेटा, जनवरी 20। इज डेट क्लियर? तो जनवरी 20 को फिर क्या पढ़ोगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट कौन होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिखोगे आप जनवरी 20, एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से, आपकी 20,000 रुपीज से। आया समझ में? क्लियर है? हुआ क्लियर कैसे कर रहा है? ये तो बहुत इजी था, है ना। मतलब अब अगर आपको लेडजर दे दिया जाए तो अब आप उससे क्या कर सकते हो, अब आप उससे इजीली जर्नल एंट्री कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को यहाँ पे कवर करना है वो है कैश बुक से क्या बनाना। किससे बनाना है अपने को, कैश बुक से। इधर देखो, कैश बुक एंड इट्स पोस्टिंग। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर एंड पोस्ट देम इनटू लेडजर। यानी कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनानी है, यहाँ पर आपको कैश बुक बनानी है। और ये कैश बुक कैसी होगी बेटा, डबल कॉलम, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक बनाना है और जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएंगे, ठीक है, या जर्नल प्रॉपर के जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें जर्नल प्रॉपर में डालना है, ठीक है। और फिर उनसे अपने को क्या बनाना है, लेडजर बनाना है। मतलब कि कैश बुक से लेडजर बनाना, जैसे मैंने अभी सिखाया था बिल्कुल वैसा ही काम आपको करना है। कैश बुक से लेडजर बनाना तो बहुत ही इजी होता है, बस क्या करना होता है, उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। क्योंकि कैश बुक और लेडजर दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, बस फर्क किसका होता है, बुक का और अकाउंट का। यानी कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद में जो जर्नल प्रॉपर है, जर्नल प्रॉपर से लेडजर बनाना बिल्कुल बहुत क्या है, इजी है। क्यों? क्योंकि जैसा अपन ने पिछले उसमें सीखा है वही सेम काम अपने को यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर अपन क्या करें, अगर मैं आपको डायरेक्ट भी बनवा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या बना लेना, आप कैश बुक बना लेना।
क्यों? देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि दोनों सेम टू सेम है। इधर आओ, बोर्ड पे चलते हैं जरा 2 मिनट। चलो इधर देखो आप, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो कैश बुक का फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है? जो कैश बुक का फॉर्मेट है वो इस तरह से है, यहाँ पे डेट आएगा, देन पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें वो इनवॉइस नंबर, ठीक, इनवॉइस नंबर के बाद उसमें लेडजर फोलियो, फिर कैश, और फिर क्या आता है? बैंक आता है, ठीक है। सेम इस साइड भी रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, देन इनवॉइस नंबर, एलएफ, देन कैश, और क्या होता है? बैंक, ठीक है। तो जब अपन इसका क्या बनाएंगे, जब अपन इनका अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो उस टाइम भी फॉर्मेट क्या रहता है? देखो कैश अकाउंट का बस वाउचर नंबर और वो हट जाएगा। कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा? ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मतलब एलएफ छोड़ दिया मैंने, है ना, फिर यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यानी कि सेम आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों के दोनों बिल्कुल, बस आपको क्या करना होता है? कैश बुक में से कॉपी पेस्ट करना होता है। यानी आपने कैश बुक बना ली, फिर कैश बुक बनाने के बाद अगर आपसे बोला जाए कि भाई क्या बना दो, कैश अकाउंट बना दो, बैंक अकाउंट बना दो, तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बिल्कुल सेम फंडे से बनते हैं कि पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, ठीक है। तो कैश बुक क्या बना लेना, आप लोग बना लेना, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर्स में कैश बुक बनाना सिखाया है। लेकिन अगर आपको कैश बुक बनानी नहीं आती तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पे कैश बुक वाला सब्सिडरी बुक्स कैश बुक वाला आपको चैप्टर मिल जाएगा, और मैं उसकी लिंक यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से सीधा जाके आप क्या बनाना सीख लेना, कैश बुक बनाना सीख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैश बुक नहीं बनवा रहा, अपन देखो बस मैं ये प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर अपन क्या करें, कैश बुक अगर आप बना लेंगे, कैश बुक से बस आपको क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट। देखो उसका मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे बना के ही दिखा रहा हूं। अपन यहाँ पे सीधा कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन? यहाँ पे कैश अकाउंट, और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश अकाउंट सेम फंडे से बनाया जाता है जैसे कि कैश बुक बनाया जाता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ आता है तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, जगह कम पड़ती है इसलिए। फिर आगे डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो कैश अकाउंट आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कौन से वाले फंडे से? कि कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखते हैं? रीजन लिखते हैं, ठीक है। तो अपन उसको यहाँ पे बना सकते हैं। चलो तो जल्दी जल्दी हो जाए उसके लिए मैं पीडीएफ को यहीं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहीं पे अपन इसे ओपन कर लेते हैं, सारे ट्रांजेक्शन यहीं के यहीं दिख जाएंगे और जल्दी जल्दी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा आप यहाँ पे देखना चालू करो, अपन इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। चलो पहला वाला ट्रांजेक्शन देखो, May 1, ठीक है। ईयर लेट्स अज्यूम 2025 है, बुक में जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो लिख लेना। आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूं, है ना। चलो तो ईयर 2025 हो गया। सबसे पहला क्या दे रखा है बेटा? May 1। May 1 को क्या दे रखा है? बैलेंस। अभी अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं तो वी विल सी ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन? कैश। चलो कैश का बैलेंस कितना है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैश का बैलेंस है 12,400 रुपीज। तो इधर आप डेबिट साइड, क्योंकि कैश एसेट होती है, एसेट का बैलेंस किस तरफ आता है बेटा? डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है? 12,400 रुपीज। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप, ये रहा ट्रांजेक्शन नंबर, ये May 3, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ेंगे क्योंकि ये बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और ये किस तरफ आएगा बेटा? ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है। इज दैट क्लियर? तो अभी आप बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ दो, जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे। May 3, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गणेश इन अवर बैंक अकाउंट, कितना? 10,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज। तो जो गणेश थे, गणेश ने पैसा डायरेक्टली कहाँ डिपॉजिट करा है बेटा? बैंक अकाउंट में, यानी कैश नहीं आ रहा। मतलब इस ट्रांजेक्शन को भी अपन क्या करेंगे? स्किप करेंगे। और ये डिस्काउंट अलाउड है 200 रुपीज का, इसकी एंट्री किस तरफ होगी? इसकी एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ठीक, इसे भी अपन अभी यहाँ पे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? May 5। ये एक काम करते हैं, जर्नल प्रॉपर साथ साथ में करते चले क्या? ठीक है, अपन यहीं के यहीं जर्नल प्रॉपर बना लेते हैं,
ठीक है, जनरल प्रॉपर में आपको बनवा देता हूं। तो यहाँ पे जैसे जनवरी 3, तो जनवरी 3 को किसको एंट्री होगी बेटा, डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कौन है भाई, गोपाल। गोपाल अकाउंट हो जाएगा भाई क्रेडिट, क्योंकि आप किसको दे रहे हो डिस्काउंट, गोपाल को। कितने का, 200 रुपीज का। आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में ये एंट्री नहीं आएगी, मतलब May 5 issued a check 7,700 to Mr. सुरेश in full settlement of his account of 8,000 रुपीज। तो वापस से ये बैंक का ट्रांजेक्शन है, कौन से अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट में। इज दैट क्लियर। और जब आप कैश बुक बनाओगे तो बैंक कॉलम में आएगा, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, स्किप। यहाँ पे भी 300 रुपए का क्या है बेटा, डिस्काउंट। तो अपन को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, अपन को 8,000 रुपीज देने थे, लेकिन अपना काम 7,700 रुपीज में हो गया। यानी जो 300 का डिस्काउंट है उसकी एंट्री बेटा जर्नल प्रॉपर में आएगी और कहीं भी नहीं आएगी। तो फिफ्थ, डिस्काउंट रिसीव बेटा अपने लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 300 रुपीज से, तो जर्नल एंट्री पूरी हो गई क्या, नहीं। यानी डेबिट कौन होगा यहाँ पे, मिस्टर सुरेश। मिस्टर सुरेश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कितने से, 300 रुपीज से। ठीक, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। May 5 के बाद May 6 अगेन रिसीव्ड a check from Mr. X for 12,000 discount allowed 500 rupees. This check was deposited into bank on the 7th May। ठीक है, वापस से ये एंट्री कहां पर होगी बेटा, वापस से ये एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में होने वाली है। किस में होने वाली है, जर्नल प्रॉपर में। क्यों, क्योंकि देखो आपको चेक मिला है May 5 को, चेक का सॉरी May 6 को आपको चेक मिला है, लेकिन इस चेक को आपने डिपॉजिट नहीं करा, यानी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, चेक आ रहा है, कैश बैंक सब एक जैसे चलते हैं, अभी सिर्फ चेक आ रहा है, तो चेक आता है तो डेबिट, इसलिए चेक अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने का चेक है बेटा, 12,000 रुपीज का चेक है। ठीक, और यहीं पे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री भी हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड अपने लिए एक्सपेंस होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, आपने उसे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और टू, भाई कौन है भाई ये, यहाँ पे नाम क्या है, मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या, एक्स, चलो एक्स लिख लेते हैं, एक्स कितना, क्रेडिट द गिवन। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। इस चेक को आपने कब जमा करा बेटा, 7th मई को। तो कैश बुक में बैंक में एंट्री कब होगी, 7th मई को, और बैंक अकाउंट में भी एंट्री कब होगी, 7th मई को। चलो नेक्स्ट, इसके बाद May 8 देखो, May 8 को क्या लिखा है, सॉरी मे है, रिसीव्ड कैश 22,000 एंड चेक 8,000 फ्रॉम कैश सेल। ठीक है, अब यहाँ पे कैश सेल हो रही है, लेकिन इस कैश सेल में कैश कितना आ रहा है, 22,000। ठीक है, तो अगर अपन अभी कैश अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ चलते हैं कैश अकाउंट में, तो कैश आ रहा है, कब आ रहा है बेटा, May 12 को। किससे आ रहा है, सेल्स से, तो यहाँ पे लिखिए, सॉरी May 8 से आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो आप May 8। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट कितना, 22,000। इज दैट क्लियर। बाकी जो है वो क्या मिला है आपको, कैश सेल। ठीक है, कैश सेल में ये चेक मिला है 8,000 रुपीज, कुछ नहीं लिखा, क्या मानेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है इस वाले में, तो मान के चलेंगे इस चेक को उसी दिन का जमा करा है बैंक में, तो 8,000 की एंट्री बैंक अकाउंट में होगी और कैश बुक में बैंक कॉलम में होगी। तो अभी इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट May 12 देखो, फिर से कैश सेल हो रही है 70,000 की, ऑफ विच 55,000 बैंक। वापस से कैश सेल हो रही है, इसकी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो कैश बुक में, टू सेल्स लिख के कैश में लिख देना कितना, क्योंकि अगर 55,000 रुपीज अगर आपने क्या करा है, बैंक में डाल दिया, यानी बाकी का 15,000 क्या बचा है, कैश बचा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इस तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे लिखो आप May 12 टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में कितना लिख देंगे, 15,000, बाकी का चला जाएगा बेटा बैंक अकाउंट में। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट May 15 फिर से चेक मिल रहा है 8 मई को, इंडोज इट टू मिस्टर सुनील। ठीक है, आपके पास चेक आया और वो चेक उठा के आपने किसको दे दिया, मिस्टर सुनील को दे दिया, और डिस्काउंट रिसीव कितना, 150 रुपीज। ठीक है, तो देखो May 15 को आपको एक चेक मिला। ठीक है, कब मिला, May 15 को, सॉरी जो चेक आपको 8th मई को मिला था। ठीक है, यानी अपन ये जो 8th मई वाला चेक है ये नहीं मानेंगे कि पैसे आ गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ ये लिखा है 15 को लिखा हुआ है कि जो आपको 8th मई को 8,000 रुपीज का चेक मिला था
वो चेक उठा के आपने किसको दे दिया, सुनील को दे दिया। अब इसकी एंट्री ना कैश अकाउंट में होगी ना बैंक अकाउंट में होगी, यानी इसकी एंट्री कहाँ होगी बेटा, जर्नल प्रॉपर में। तो अपन कहाँ चलेंगे, जर्नल प्रॉपर में चलेंगे। कौन सी डेट को एंट्री है, May 15। देखो चेक इन हैंड आया था तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, तो ये देखो यहाँ पे अपन ने चेक इन हैंड अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट कौन हो जाएगा बेटा, सुनील है आई थिंक, है ना। तो सुनील है रिसीवर, इसलिए डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए मिस्टर सुनील डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि चेक तो 8000 रुपीज का था, तो चेक का तो अमाउंट बदलेगा नहीं, चेक तो वही रहेगा 8000। ठीक है, और अपने को क्या मिल गया यहाँ पे, डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट कितने का, 150 रुपीज का, यानी कि अपने को मिस्टर सुनील को कितने देने होंगे, 8150 रुपीज देने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लो। 24 को क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स डिसऑनर्ड बैंक डेबिट्स 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। अब इधर सुनना, ये जो 20 रुपए की एंट्री है बैंक चार्जेस की, उसकी एंट्री तो बैंक अकाउंट में होगी। ठीक, लेकिन और यहाँ पे जो चेक रिसीव था वो डिसऑनर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये दोनों जो एंट्रीज हैं, ये दोनों एंट्रीज कहाँ होंगी, आपके बैंक अकाउंट में होंगी। इज दैट क्लियर, ये आपके जर्नल प्रॉपर में नहीं होंगी, और ये कैश बुक में भी इसकी एंट्री जाएगी अगर आप कैश बुक बनाओगे तो। ठीक है, बैंक अभी अपन कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री कैश अकाउंट में नहीं होगी। ठीक है, चलो जनवरी 25 क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि 5000 इसमें से माइनस कर दो, 45 हो गया। पेमेंट मेड इन कैश, लो भाई पेमेंट का ऐसे किया है कैश से, तो कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, यानी इसकी एंट्री कैश बुक में होगी। यहाँ पर आओ, कौन सी डेट को हो रहा है, May 25। तो बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, कितना 45,000 रुपीज, तो एंट्री कितने से हो जाएगी, 45,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 26 को देखो, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये बैंक से विड्रॉ करा है तो बैंक अकाउंट में जाएगा फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अब एंड 2000 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे देखो दोनों है कि अगर आपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए, अगर ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं तो कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश, कैश आता है तो डेबिट, तो ये इसकी एंट्री यहाँ पर भी होगी। May 26 क्यों आ रहा है, क्योंकि पैसे काय में से निकाल रहे हैं, बैंक में से। कितने निकाले बेटा, 10,000 रुपीज, इज दैट क्लियर, है ना। लेकिन दूसरी तरफ 2000 फॉर पर्सनल यूज, तो जब पैसे बैंक से निकाले जा रहे हैं और ये 2000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, बैंक अकाउंट में होगी। जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे कैश अकाउंट में नहीं होगी। कैश अकाउंट में कब होगी, जब आप बैंक से पैसे निकाल लो, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, देन 31 को लिखा है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अगर इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसकी एंट्री कहाँ होगी, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट में होगी, इसकी एंट्री कैश अकाउंट में नहीं होगी और ना ही जर्नल प्रॉपर में होगी। ठीक है, तो अगर आपने जरा ध्यान से देखा हो, यहाँ पे जब अपन ने कौन सा अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, बिल्कुल किसकी तरह बनाया है अपन ने इसको, सेम टू सेम अपन ने कैश बुक की तरह बनाया है। इसलिए मैंने बोला कि जब आप कैश बुक बनाओगे, क्या बनाओगे, जब आप कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक बनाने के बाद आपको बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट। बस कैश अकाउंट बनाओगे तो कैश के ट्रांजेक्शन फटाफट कॉपी कर देना कैश के कॉलम में से देख के, और जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो बस बैंक के फटाफट कॉलम क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, तो जैसे अपन ने यहाँ पे इसे बना लिया है, तो इसका अपने को क्या निकालना है, बैलेंस। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि भाई कैश बुक कैश अकाउंट हो, कैश बुक हो, हमेशा डेबिट का कॉलम क्या आने वाला है, बड़ा, क्योंकि एसेट है, और कैश कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, चलो तो इसका टोटल लगा लेते हैं, 25 47 47 59,400 रुपीज। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 27 57 49 59,400। तो यहाँ पे May 31 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 45,000, इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका 14,400 रुपीज। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 14,400 आ गया कैश का बैलेंस। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा अपन क्या बना सकते हैं,
इसी तरह से अब अपन अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बन गया ना कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसको जरा मैं इधर से रब कर लेता हूं। ठीक है, चलो अब यहीं से अपन क्या बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अगर आप कैश बुक बनाओगे, बस कॉपी पेस्ट करना है। चलो अब मैं यहीं के आपको बैंक अकाउंट भी बनवा देता हूँ। ये आपका 2025 ठीक है, बिल्कुल जैसा कैश अकाउंट बनाया था सेम टू सेम काम करके आप क्या बना सकते हो, आपका बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। बस मैं प्रूफ कर रहा हूं कि कैश बुक से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि सेम रूल चलता है इन दोनों में। आ जाओ, तो बैंक अकाउंट में भी क्या करना है, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे जो आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो कौन सा दे रखा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे May 1 क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट अपने लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। बस अब बैंक के ट्रांजेक्शन में 3 डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गणेश इन अवर बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 200 की एंट्री ऑलरेडी जनरल प्रॉपर में कर चुके हैं। चलो आ जाओ, पैसे आ रहे हैं May 3 को, कहाँ आ रहे हैं बेटा, बैंक में। पैसे आते हैं तो डेबिट किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, गणेश। तो यहाँ पे लिखो गणेश, और कितने आ रहे हैं 10,000 रुपीज, तो यहाँ लिख दो 10,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर May 5 issued a check of 7,700 to Mr. सुरेश in full settlement of his account of 8,000 rupees। तो भाई मिस्टर सुरेश को चेक दिया है तो पैसे जाएंगे। अब पैसे जाएंगे तो कहां से जाएंगे बेटा, बैंक में से। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, किसकी वजह से जा रहे हैं, सुरेश की वजह से। अपन ने कितने का चेक दिया है 7,700, तो क्रेडिट साइड कितना लिख देंगे 7,700। ठीक, नेक्स्ट, फिर उसके बाद में 300 की एंट्री डिस्काउंट सॉरी जनरल प्रॉपर में। May 6 received a check from X 12,000 rupees, discount allowed 500 rupees, this check was deposited into bank on the 7th May। यानी 6 तारीख को सिर्फ चेक आया था, जिसकी एंट्री कहां करी, जनरल प्रॉपर में। क्यों, क्योंकि चेक इन हैंड की एंट्री किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं होती, इसलिए कर दी। फिर अपन एंट्री कब करेंगे, May 7, तो May 7 को पैसे आ रहे हैं, क्योंकि May 7 को अपन ने, तो किसकी वजह से आ रहे हैं, चेक इन हैंड। याद करो अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक इन हैंड लिखोगे। कितने का चेक है बेटा, 12,000 रुपए का, तो कहां लिखोगे 12,000। क्लियरली लिखा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 12,000, चेक 12,000 का मिला है। ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री कहां करेंगे बेटा, जनरल प्रॉपर में, जो हम कर चुके हैं। आ जाओ, फिर May 8 रिसीव्ड कैश 22,000, चेक 8,000 फॉर कैश सेल। और इस 8,000 के चेक के बारे में क्या बोला था कि इस 8,000 का चेक अपन ने बैंक में जमा नहीं किया, तो इसकी एंट्री अभी यहां नहीं करेंगे। May 12 कैश सेल 70,000 ऑफ विच 55,000 बैंक। ठीक है, कैश सेल कितने की हुई थी बेटा, 70,000 की हुई थी, इसमें से 55,000 आपने कहा जमा कर दी, बैंक में। है ना, बैंक में पैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, May 12, तो यहाँ लिखो May 12। ठीक है, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या जमा करा था भाई, कैश, तो लिखो टू कैश अकाउंट। ये कितना 55,000 रुपीज हो गया। चलो नेक्स्ट, May 15 को क्या देखा है, चेक रिसीव्ड ऑन 8th में इंडोर्स टू मिस्टर सुनील, डिस्काउंट रिसीव 150। डिस्काउंट की एंट्री ऑलरेडी अपन जनरल प्रॉपर में कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर जो चेक है वो तो इंडोर्स हो गया, यानी इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। चेक इन एंड आया, इज दैट क्लियर, और चेक इन एंड क्या हो गया, चला गया, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होनी, छोड़ दो। May 24 को आओ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स डिसऑनर्ड बैंक डेबिट 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब अपने को क्या मिला था, वो जो चेक मिला था वो अपन ने कब डिपॉजिट कर दिया, एक मिनट, ये जो अपने को चेक मिला था ना मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स वाला चेक कौन सा था बेटा, ये 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो मिस्टर एक्स से अपने को जो चेक मिला था, ठीक है, इस चेक को अपन ने क्या करा, इस चेक को अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और वो चेक क्या हो चुका है बेटा, डिसऑनर हो गया। ठीक है, जैसे ये चेक डिसऑनर हो गया मतलब यस, इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि पैसे नहीं आए 24 को, कौन से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। अब अपन को किससे पैसे लेना है बेटा, मिस्टर एक्स से, क्योंकि उससे पैसे लेने थे, इसलिए तो उसने अपने को चेक दिया था। तो कितने पैसे लेंगे अब अपन उससे, 12,000। इज दैट क्लियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री 12,000 से हुई, तो यहाँ पर कैंसिल कितने से करेंगे, 12,000 रुपए से ही अपन उसे कैंसिल करेंगे। और बैंक ने यहाँ पे लिखो May 24 को बैंक ने क्या काट लिया बेटा, चार्जेस। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बैंक चार्जेस। कितने चार्जेस काट लिए, बैंक ने अपने 20 रुपीज काट लिए, तो वो काय में से गए, बैंक में से गए। अब यहाँ पे एक और चीज,
वो जो डिस्काउंट था जो आपने एक्स को दिया था, अब आप उसे डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप डिस्काउंट को भी क्या करोगे, कैंसिल, जो कि ये यहाँ पर है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा था डेबिट, कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट, और एक्स हो जाएगा डेबिट, कि भाई एक्स से ये 500 रुपए भी अपन को लेने हैं, अब अपन उसे डिस्काउंट नहीं देंगे, और जो अपन ने डिस्काउंट अलाउड दिया था डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करके अपन उसे भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट 25, परचेज गुड 50,000, ये कैश ट्रांजेक्शन था, कैश अकाउंट में आ चुका है, छोड़ दो। विड्यू फ्रॉम बैंक, लो भाई इसकी एंट्री आएगी। अब बैंक से पैसे जा रहे हैं, कहां से पैसे जा रहे हैं, बैंक से पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप ऑफिस यूज के लिए क्या निकाल रहे हो, कैश। कितना निकाल रहे हो बेटा, 10,000, तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे, 10,000 रुपीज आप यहाँ पर लिख दोगे। और फिर क्या लिखा है, 2,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए, यानी कि वापस से May 25 बाय ड्रॉइंग्स, कितना, 2,000 रुपीज। ठीक, फिर उसके बाद क्या बचा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बेटा अगर इंटरेस्ट कौन ने डेबिट करा है, अगर इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया है, ठीक है, क्लियरली लिखा है दैट इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। भाई बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे आए हैं, इज दैट क्लियर। ठीक है, बैंक ने अगर इंटरेस्ट डेबिट किया है, उल्टा चलता है, अगर बैंक ने डेबिट किया है मतलब अपन को क्या करना है, क्रेडिट। बैंक डेबिट करता है तो पैसे जाते हैं, समझ में आया, उल्टा चलता है। अपन डेबिट करते हैं तो पैसे आते हैं, लेकिन बैंक जब डेबिट करता है तो पैसे जाते हैं, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे May 31 को बाय इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हाल समझा रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, ये आ गया। ठीक है, अब इधर सुनो, क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। बैंक के लिए अपन कौन है, क्रेडिटर है। अगर अपन ने बैंक में पैसा जमा किया है ना, तो बैंक के लिए अपन क्रेडिटर है, क्योंकि अपन जब भी बैंक जाएंगे तो बैंक वालों को अपन को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप बैंक में पैसा डालते हो तो वो क्रेडिट करते हैं। पापा की पासबुक उठा के देखना, उसमें वो लोग क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए अपन क्रेडिटर है, उनके लिए अपन लायबिलिटी है। अपन जब भी बैंक जाएंगे तो उन्हें अपन को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब अपन पैसा निकालते हैं तो देखना आपके पापा की कैश बुक, पासबुक, सॉरी क्या आपके पापा की पासबुक में क्या लिखा होगा, जब भी वो पैसे निकाल रहे होंगे तो डेबिट लिखा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो तो उनकी लायबिलिटी कम हो जाती है। क्रेडिट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। बैंक वाले जब भी अपन पैसा डालेंगे तो बैंक वाले क्रेडिट करेंगे, और जब भी अपन पैसा निकालेंगे तो बैंक वाले डेबिट करेंगे, मतलब बैंक वाले उल्टा करते हैं। समझ में आया। और इसको और अच्छे से समझेंगे अपन कैश बुक, सॉरी बैंक रिकंसिलेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अपन क्या करते हैं बेटा, अपन करते हैं कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, और बैंक वाले उल्टा करते हैं। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में बैंक ने डेबिट किया है, इसका मतलब क्या है, अपन डेबिट करते हैं तो पैसा आता है, लेकिन नहीं, अगर बैंक ने डेबिट किया है मतलब पैसा गया। अपन यहाँ पे किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बस अब आपको इसका क्या करना है, 1 मिनट, अच्छा इससे नीचे नहीं होगा, चलो तो अब अपन इसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। लेकिन ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ये आपका बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, बैंक अकाउंट का दोनों आ सकता है। कैसा आ सकता है, दोनों आ सकता है। इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से क्या करना है, इसका आपको बैलेंस निकालना है। ठीक है, आई होप कौन सा बैलेंस बड़ा आ रहा है। अगर अपन डेबिट का टोटल लगाएंगे तो डेबिट का टोटल ये हो जाएगा आपका सॉरी 77,000 आई थिंक, क्योंकि 256 60, सॉरी हाँ 57 67 और 10 77। ठीक है, डेबिट का टोटल कितना आया, 77। चलो क्रेडिट का और निकाल लेते हैं। तो 36 43 43 और 2 45 55 55 65 67 71 500 1220 72,220 72,220 आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 5,000, और 220 और माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 47,000
सॉरी 4780 रुपीज आई थिंक। तो May 31 को डेबिट साइड बैलेंस निकलेगा, सॉरी क्रेडिट साइड बैलेंस निकलेगा, जो कि कितना आ रहा है 4780 रुपीज। ठीक है, एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने आंसर में, 4780 रुपीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो तो जरा अपन इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कैलकुलेशन के चक्कर में मैंने फटाफट ऐसे ही लिख दिया है ना। तो आपको जिसका टोटल बढ़ा है बेटा दोनों साइड लिखना है, अपना टोटल किसका बढ़ा आया था, डेबिट का, तो 77,000 इस तरफ और 77,000 इस तरफ। तो छोटी वाली साइड क्या निकल गया जाएगा, बैलेंस निकल गया जाएगा, जो कि कितना आएगा 4780 रुपीज निकल के आ जाएगा। आया समझ में? तो अब आप देखना कैश बुक बना के देखना, और आप देखना कि बस आपको क्या करना पड़ रहा है, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, और वहीं मैंने आपको डायरेक्ट बनाना सिखा दिया। इसलिए बनाना सिखा दिया क्योंकि कैश बुक बनाते वही सेम काम करते, फिर वहां से कॉपी पेस्ट करते, तो मैंने आपको बता दिया क्यों कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि कैश बुक बनाओगे सेम फंडे से बनता है, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। बस जब उसके लेडजर बनाएंगे तो कैश के कैश अकाउंट में डाल देना, बैंक के बैंक अकाउंट में डाल देना, बस इसलिए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अगर अपन वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर आ जाओ, किधर, ये रहा। ठीक है, तो मैंने इसका क्या कराया बेटा आपको, इसका मैंने आपको पूरी सब्सिडरी बुक बनवा दी, सॉरी सब्सिडरी बुक नहीं, मैंने आपको इसकी क्या करा दी कि भाई कैश बुक से जो आपका कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो मैंने आपको बनवा दिया। ठीक है, और ऑलरेडी अपन इसका क्या कर चुके थे, जरा अपने उस पे चलते हैं बोर्ड पे, तो ऑलरेडी मैंने इसी के साथ साथ आपको इसकी क्या बनवा दी थी, यस मैंने इसकी आपकी ये जो होती हैं ये भी मैंने आपको साथ साथ इसका ये भी बनवा दिया। इज दैट क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट के बाद जैसे मैंने आपको लेडजर बनाना सिखाए हैं, डिस्काउंट अलाउड का आप लेडजर बना लेंगे। इज दैट क्लियर? फिर आप किसका लेडजर बनाएंगे, गोपाल का। तो जब आप गोपाल का लेडजर बनाएंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने गोपाल का अकाउंट बनाया, यहाँ पे गोपाल लिखा हो गया, एक्चुअल में ये कौन है सॉरी गणेश है। ठीक है, तो जब आप गणेश की एंट्री करोगे, तो आप देखो यहाँ पे गणेश किस तरफ दे रखा है, यहाँ पे डेबिट साइड दे रखा है। जैसे मैंने आपको अभी हल कैसे सिखाया कि भाई लेडजर से अपन क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, तो वैसे ही अब आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर आप एक लेडजर से दूसरा लेडजर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, सिंपल सा तरीका है भाई, कि अगर बैंक अकाउंट में मान के चलो, अब बैंक अकाउंट में गणेश किस तरफ दे रखा है, अगर बैंक अकाउंट में गणेश डेबिट साइड दे रखा है, तो जब आप गणेश अकाउंट बनाओगे, कौन सा अकाउंट बनाओगे, जब आप गणेश अकाउंट बनाओगे तो गणेश अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, गणेश अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा, अपोजिट चलता है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज हाउ मेनी एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट। तो अगर वो डेबिट एस्पेक्ट है तो क्रेडिट एस्पेक्ट यहाँ रिकॉर्ड होगा, मतलब कि अगर गोपाल के, सॉरी गणेश के उसमें कौन सा अकाउंट है, ये गणेश है। ठीक है, यहां पर भी मैं इसको गणेश कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर गणेश के अकाउंट में, इसको ऐसा भी कह सकते हैं ईगो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि भाई अगर बैंक अकाउंट में गणेश किस तरफ है, डेबिट साइड, तो भाई गणेश अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। आया समझ में, क्लियर है? तो बस इतना सा अपने को यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे अपन कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे कि भाई अगर बैंक अकाउंट में गणेश किस तरफ है, डेबिट साइड है, तो गणेश अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? कितने से एंट्री थी इसकी, 10,000 रुपीज से, तो अपन यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 10,000 रुपीज, और जो भी डेट है वो डेट यहाँ लिख देंगे। आई थिंक May 3 को है, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ May 3। तो अपन यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, May 3। ठीक, अब ये तो यहां से ऐसे आएगी, लेकिन जो आपका जर्नल प्रॉपर है, जर्नल प्रॉपर से तो वही चीज चलेगा, क्या कि गणेश अकाउंट क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो यहां पर आपको May 3 को ऐसे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, बाय डिस्काउंट अलाउ, कितना 200 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? और देख लो, और यहाँ पे कहीं गणेश है क्या, इधर तो कहीं नहीं है, नीचे भी नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद में इधर और चेक कर लो, यहाँ पे और कहीं गणेश है, यहाँ पे और कोई गणेश नहीं है। ठीक है, और एक बार जरा अपन इसमें देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि अपना जो कैश अकाउंट है वो अपन ने हटा दिया,
सॉरी, क्या गणेश का कोई कैश ट्रांजेक्शन था? नहीं, गणेश का कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं था। तो बस अब आप क्या करोगे, तो गणेश का अकाउंट इस तरह से बन गया। इसी तरह से आपको सारे अकाउंट आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या करना, इसका बैलेंस निकाल देना 10,200, और यहाँ भी कितना 10,200। कौन सी डेट को, लास्ट डेट को मई 31, ईयर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 10,200 रुपीज, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? बिल्कुल अपोजिट चलता है, क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। अब जैसे एक आध और, चलो जैसे सुरेश को और बता देता हूं, ठीक है। मान के चलो अगर आप सुरेश अकाउंट बना रहे हो, कौन सा अकाउंट बना रहे हो, सुरेश, ठीक है। यहां से हटा देते हैं, पैसे करके आपको एक एक करके सबके बनाने हैं। चलो अब मान के चलो यहाँ पे आप सुरेश अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले ईयर लिख लेते हैं 2025, और ये भी 2025, ठीक है। चलो आ जाओ, अब सुरेश अकाउंट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, सुरेश की भी आई डोंट थिंक कि कोई कैश की एंट्री है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप सुरेश को कहाँ देखो, यहाँ देखो। अब बैंक अकाउंट में सुरेश किस तरफ दे रखा है, बैंक अकाउंट में सुरेश अगर क्रेडिट साइड दे रखा है, किस तरफ दे रखा है, क्रेडिट साइड, यानी कि सुरेश अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, सुरेश अकाउंट में बेटा बैंक अकाउंट किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा। यानी आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट 7,700 रुपए, ठीक है। डेट कौन सी थी, सॉरी, डेट दे रखी थी मई 5, तो डेट में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, मई 5। लो भाई, ये हो गया काम, आया समझ में। फिर आप काय पे जाओ, आप एक बार पूरी एंट्रीज यहाँ पे चेक कर लो, है ना। ये वाली एंट्री करने के बाद आप पहले उसी डेट पे जर्नल प्रॉपर चेक कर लो, तो भाई ये रहा। अब लेकिन यहाँ पे तो वैसे ही होगा, क्योंकि ये जर्नल है कि भाई मिस्टर सुरेश डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो मई 5 को, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितने का डिस्काउंट है, आई थिंक 300 रुपीज का कि 500 रुपीज, 300 रुपीज का डिस्काउंट था। तो यहाँ पे अपन ने 300 रुपीज की डिस्काउंट की एंट्री कर दी, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे चेक कर लो, कहीं और तो सुरेश नहीं है, यहाँ पे अपन को कहीं और सुरेश देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अपन एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं, जनरल प्रॉपर में तो कहीं और सुरेश नहीं है, जनरल प्रॉपर में आई डोंट थिंक कहीं और पे कौन है, सुरेश है। तो बस कुछ मत करना, फिर उसके बाद में इसका भी क्या निकाल देना, बैलेंस निकाल देना कि भाई 8,000 डेबिट का टोटल, दोनों साइड किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, मई 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 8,000 रुपीज। बस, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, आप कैश बुक से, सॉरी कैश बुक से आप कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बना सकते हो। फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से आप क्या बना सकते हो, सबके लेडजर आप बना सकते हो, और किसका यूज करके, जर्नल प्रॉपर का यूज करके, ठीक है। चलो तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इस वीडियो को अच्छे से देख के, लेक्चर को अच्छे से देख के, आप बाकी के जितने भी लेडजर बचे हुए हैं उन्हें बनाना क्या कर देना, स्टार्ट कर देना। और करने का तरीका क्या है कि जैसे अगर आपने कैश अकाउंट बना लिया है, क्या बना लिया है, कैश अकाउंट बना लिया है, तो आप डेट वाइज देख लेना पहले कौन सा अकाउंट है, जैसे डेबिट साइड उठा लेना, तो पहले उसका अकाउंट बना लेना, फिर उसका बना लेना। तो ऐसे करके आपके ऑटोमेटिकली सबके अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, तब तक के लिए आपको एक और चीज, भाई सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है अभी दिवाली के टाइम पे मैं वीडियोस ना डालूं, और हो भी सकता है शायद डाल दूं, है कि नहीं। तो भले दिवाली के बाद देखना, बढ़िया एंजॉय करो, है ना। चलो तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।